हेलो गाइस, चलो हमारा टॉपिक चल रहा है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर में आज हमें क्या देखना है? जो मेथड नंबर 2 है। कौन सा मेथड नंबर 2? दो रैशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर अगर आपको फाइंड करना है तो दिस इज मेथड नंबर सेकेंड। कल हमने एक मेथड सीखा था, राइट? a अपॉन b प्लस c अपॉन d 1/2 फर्स्ट रैशनल नंबर, राइट? क्यूब 2 निकालना है तो फिर से क्या करना है, 1/2 इंटू जो नंबर्स के जिन दोनों नंबर के बीच में रैशनल नंबर फाइंड करना है उन दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2, राइट? उसी टाइप हमने किया था। आज देखेंगे हम मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 का यूज कैसे करना है और कैसे उसका एक्चुअल यूज होता है वो हम यहाँ पे देखेंगे। सो आवर टू रैशनल नंबर्स इज 1/3 एंड 1/2. These are the two rational numbers. Okay, so we have to find the seven rational numbers. आज यहाँ पे दिया है आपको कि 7 रैशनल नंबर्स फाइंड करो। 7 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/3 एंड 1/2। कल ऐसे कुछ दिया नहीं था, डायरेक्टली बताया था कि रैशनल नंबर्स बिटवीन दिस नंबर एंड दिस नंबर ओनली। ओके, यहाँ पे स्पेसिफिक दिया है कि कितने नंबर्स फाइंड करना है आपको। हाउ मेनी नंबर्स? देयर आर 7 रैशनल नंबर्स। सो वी हैव टू फाइंड द 7 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/3 एंड 1/2। सो पहले क्या करना है आपको? पहले तो आपको क्या करना है, 1/3 एंड 1/2, 1/3 एंड सेकेंड वन इज 1/2। सो एक काम कर लो, आपको 7 रैशनल नंबर्स फाइंड करना है। अगर आपको 7 रैशनल नंबर्स फाइंड करना है तो न्यूमरेटर में कम से कम 7 का डिफरेंस होना चाहिए। न्यूमरेटर में क्या होना चाहिए? 7 का डिफरेंस होना चाहिए एंड डिनोमिनेटर दोनों का सेम करना है आपको। ओके, चलो तो आप देखोगे कि 1/3 एंड 1/2 है, दोनों का डिनोमिनेटर, दोनों का आप एलसीएम ले लो तो एलसीएम आएगा 6। अब अगर एलसीएम लेके करते हो तो क्या दिक्कत आती है देखो। अगर इसको 6 करना है हमें तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से। यहाँ 2 से मीन्स कितना आता है? 2/6 आएगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट ना? इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो आएगा ये 3/6। बट 2/6 एंड 3/6 दोनों का न्यूमरेटर देखोगे तो गैप कितना है? ओनली 2 एंड 3 में गैप कितना है? ओनली 1 का गैप कितना है? ओनली 1 का। सो डिनोमिनेटर 6 करने से चलेगा क्या? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। क्या करना पड़ेगा हमें? न्यूमरेटर में कम से कम कितना डिफरेंस होना चाहिए? कम से कम बोल रहा हूं मैं, कम से कम मींस एट लीस्ट। ओके, ज्यादा से ज्यादा कितना भी हो, 7 से ज्यादा हो सके तो कितना भी हो, 7 से ज्यादा 8 हो जाएगा तो भी चलेगा, 9, 10, 11, 100 का डिफरेंस हो गया तो भी चलेगा। बट हमें कम से कम 7 का डिफरेंस चाहिए। तो इस प्रकार इसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे? ओके, दोनों का डिनोमिनेटर भी क्या होना चाहिए? सेम सेम होना चाहिए। ओके, डिनोमिनेटर सेम कौन कौन से कर सकते हैं हम? डिनोमिनेटर सेम कर सकते हैं, इसका 30 कर सकते हैं। ओके, कर सकते हैं सर, 30 डिनोमिनेटर कर सकते हैं। कर सकते हैं तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? यहाँ पे भी 30 डिनोमिनेटर करना है, राइट? कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 15 टू द 30 हो जाएगा तो ऊपर भी 15 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे देखो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट? बट ठीक से देखो, और एक बार यहाँ पे आ रहा है 10, यहाँ पे आ रहा है 15। 10 एंड 15 में कितना गैप है? 5 का गैप है। चलेगा? चलेगा 15 एंड 10 से मल्टीप्लाई करने के लिए? नहीं चलेगा, ठीक है? सो 10 एंड 15 नहीं मल्टीप्लाई कर सकते हम यहाँ पे। ओके, सो 10, 15 नहीं कर सकते तो और कौन कर सकते हो? ओके, चलो इसको 20 से मल्टीप्लाई करो, इसको 30 से मल्टीप्लाई करो, देखते क्या होता है। इसको करेंगे हम 20 से मल्टीप्लाई, ओके, इसको करेंगे हम 30 से मल्टीप्लाई। ओके, चलो ऐसा डिफरेंट क्यों किया? क्योंकि मैंने पहले आपको बताया कि न्यूमरेटर में एटलीस्ट कम से कम तुम्हारा 7 का डिफरेंस तो होना ही चाहिए। चलो तो 1/3 इसका कन्वर्जन हो जाएगा 20/60 एंड 1/2 का कन्वर्जन हो जाएगा इसका कितना? 30/60। अब आप देख लीजिए, चेक करो आपका फर्स्ट का न्यूमरेटर है 20, सेकंड का न्यूमरेटर है 30। गैप है 7 का? है सर, गैप 7 का है। गैप अगर 7 का है तो आप इन दोनों के बीच में 7 रैशनल नंबर्स बता सकते हो, राइट? therefore 20/60 इसे लेस, इससे लेस, 21/60 से लेस is less than 22/60, is less than 23/60, is less than 24/60, राइट? अब तो कहां तक जाओगे आप? is less than 29/60, is less than 30/60, राइट ना? is less than 30/60। ओके, इज इट क्लियर? सो आपको 3 रैशनल नंबर से 7 रैशनल नंबर्स लिखना है यहाँ पे ओनली, कौन से भी 7 रैशनल नंबर्स। सो ऑलरेडी कितने रैशनल नंबर्स है?
20 एंड 30 के बीच में आप अगर चेक करोगे तो 20 एंड 30 छोड़ दो, 20 एंड 30 छोड़ दो, बाकी रैशनल नंबर्स कितने अगर आप देखोगे तो कितने 1 2 21 22 23 24 25 26 27 29 8 रैशनल नंबर्स। तो लिख सकते हो आप ऐसा, लिख सकते हो आप ऐसा, नो प्रॉब्लम। ओके, सो दीज आर द रैशनल नंबर्स बिटवीन दिस। आप अगर चाहे तो इसका डिनोमिनेटर 90 भी कर सकते हो। ओके, कोई बोलेगा मुझे ये नहीं करना, ठीक है, मत करो ये। कोई बोलेगा मुझे अदर करना है, थोड़ा सा डिफरेंट करना है, डिफरेंट भी कर सकते हो, क्योंकि मैंने कल आपको बताया दो रैशनल नंबर के बीच में इन्फिनिटली मेनी रैशनल नंबर है, तो ये वाले भी रैशनल नंबर हो गए वहां पे। तुम अगर 90 करना चाहते हो डिनोमिनेटर तो भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। कोई बोलेगा मुझे ऐसे नहीं करना सर, मुझे ऐसे करना है 1/3 को ना, मुझे बेस करना है उसका जो डिनोमिनेटर है उसको करना है 90 करना है, तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा 30 से। यहाँ पे भी सर मुझे करना है ना, मुझे करना है 90, सो 45 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं। ओके, ठीक है, चलो करो, नो प्रॉब्लम। इसका तो आंसर आएगा 30/90, इसका आंसर आएगा कितना, इसका तो आएगा 45/90, 45/90। 30 एंड 45 में कितना गैप है, 15 का गैप कर सकते हो यार, ऐसा कुछ नहीं। सो 30 एंड 45 के बीच में कितना गैप है, 30/90 लेस देन 31/90 लेस देन 32/90 लेस देन डॉट डॉट अप टू सोन नहीं, अब तो कहां तक जाना है हमें, 44 लेस देन 90 is less than 45/90. Okay, so these are the rational numbers between 30/90 and 45/90. So exactly 30/90 and 45/90 means 1/3 and 1/2. इन दोनों के बीच में कितने रैशनल नंबर्स हैं, ये वाले सभी रैशनल नंबर्स between 1/3 and 1/2। तो ऐसा भी कर सकते हो आप, नो प्रॉब्लम। तो सॉल्यूशन आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे तो अलग सॉल्यूशन है, यहाँ पे तो दूसरे सॉल्यूशन है। सो आप बोलोगे सर मेरा आंसर तो ये आ रहा है, उसका आंसर तो दूसरे का आंसर तो ये आ रहा है, तो आंसर मेरा रॉन्ग है या उनका रॉन्ग है, दोनों का ही आंसर राइट, रॉन्ग किसका भी नहीं है। मैंने अभी बताया था आपको, फिर से एक बार बताना चाहता हूं मैं आपको, दो रैशनल नंबर से तो दोनों के बीच में इनफिनिटली मेनी रैशनल नंबर से, तो इसकी वजह से आंसर सेम ही आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओनली यहाँ पे कंडीशन एक है, 7 रैशनल नंबर बोला है तो एटलीस्ट आपका डिफरेंस 7 होना चाहिए, ऐसा न्यूमरेटर कर लो एंड डिनोमिनेटर आपको क्या करना है, सेम करना है। ओके, इतनी कंडीशन आपको सेटिस्फाई करनी है ओनली। इज इट क्लियर? ओके, चलो हम नेक्स्ट देखेंगे। ये भी सॉल्यूशन है, ये भी सॉल्यूशन है उसका। दिस इज फर्स्ट सॉल्यूशन, दिस इज सेकंड सॉल्यूशन। आप लोग दोनों भी सॉल्यूशन लिखना है क्या, दोनों भी सॉल्यूशन अभी तक के लिए लिख लो, आपके लिए तो लिख लो, राइट। एग्जाम में कौन सा भी एक सॉल्यूशन कर सकते हो आप। ओके, इज इट क्लियर? ठीक है, चलो तो और देखेंगे। फाइंड 7 रैशनल नंबर्स, 70 रैशनल नंबर्स एंड 100 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/3 एंड 3/5। ओके, एग्जांपल नंबर 2 है, फाइंड द 7 रैशनल नंबर्स, 7 रैशनल नंबर्स। ओके, कितने रैशनल नंबर्स फाइंड करना है यहाँ पे, 7 रैशनल नंबर्स, देन 70 रैशनल नंबर्स। दूसरा जो है वो 70 रैशनल नंबर्स फाइंड करना है, 70 रैशनल नंबर्स। एंड जो थर्ड वन है वो है 100 रैशनल नंबर्स, 100 रैशनल नंबर्स बिटवीन 100 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/3 एंड 1/3। एंड जो दूसरा नंबर है दैट नंबर इज 3/5। ओके, सो 1/3 एंड 3/5 के बीच में कितने रैशनल नंबर्स हैं, कितने फाइंड करना है। फर्स्ट तो आपको 7 रैशनल नंबर्स करना है भाई, सेकंड में आपको 70 करना है, एंड लास्ट में आपको 100 रैशनल नंबर्स फाइंड करना है। ओके, इज इट क्लियर? चलो तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, 7 रैशनल नंबर्स कैसे फाइंड करेंगे वो देखते हैं। पहले तो आपका नंबर है 1/3, फर्स्ट वन 1/3 एंड दूसरा नंबर है आपका 3/5, राइट। चलो बताओ मुझे 1/3 को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जबकि मेरा आंसर न्यूमरेटर में डिफरेंस कितना आना चाहिए, मुझे कम से कम पहले में तो 7 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, यहाँ पे 7 बोला है आपको, तो 7 तो आना ही चाहिए। ओके, 7 से ज्यादा आएगा तो भी चलेगा, बट 7 तो आना ही चाहिए। अब बोलो कितने से मल्टीप्लाई करूं मैं। आप अगर देखोगे तो दोनों का अगर हम बेस 15 बना, 15, सो इसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5, इसको ऊपर 5 आएगा, यहाँ पे कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3, तो नहीं आता है। ठीक है, तो डायरेक्टली आपका आता हो एक सिंपल सा थिंग है, 20 से मल्टीप्लाई करके देखो, 20 से मल्टीप्लाई करो इसको, 60 करेंगे हम,
23 से इसका 60 करेंगे बेस, इसका कितना इसका भी करना पड़ेगा हमें, इसका 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बराबर ना 60 करने के लिए। तो 12 3 जा 36 और यहाँ पे 20 आएगा। ओके ठीक है, सो यहाँ पे 20 कर लेते बेस। देख लीजिए हमारे पास नंबर कौन सा था 1/3 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे 3/5 था मल्टीप्लाई बाय। मुझे करना है इसका बेस 60, तो यहाँ पे मैं 20 से मल्टीप्लाई कर लेता, यहाँ पे 20 से। इसका भी 60 करना है, 12 से करना पड़ेगा, 12 से करना पड़ेगा। ओके चलो, तो इसका आंसर कितना आता है, दिस इज 20/60, दिस वन इज 36/60। अब अगर आप डिफरेंस चेक करोगे 20 एंड 36 में कितने का डिफरेंस है सर, 7 से तो ज्यादा, डेफिनेटली 7 से ज्यादा है, नो टेंशन। सो लिख लो यहाँ पे डायरेक्टली, देयरफॉर 20/60 इज लेस देन 21/60 is less than 22/60 up to 20 आपको जाना है 35/60 is less than 36/60। सो इतने सारे नंबर्स हैं इन दोनों के बीच में, इतने सारे नंबर्स हो गए इन दोनों के बीच में। सो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला आपके लिए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। ओके कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला। आई होप आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर आप 30 भी कर लोगे इसका बेस, जैसे 60 किया ना, 30 भी कर लोगे तो भी आएगा आपका। 30 करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मींस ऊपर 10 आएगा। यहाँ पे 30 करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे 30 करने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मींस यहाँ पे 18 आएगा। यहाँ पे 18 और यहाँ पे 10, दोनों में क्या है 7 का। कर सकते हो नो प्रॉब्लम। मैंने आपको पहले ही बताया आपको कि आंसर डिफरेंट आ गया मींस आपका आंसर रॉन्ग नहीं है। ओके आंसर डिफरेंट आ सकता है बिकॉज देयर आर इनफिनिटली मेनी रैशनल नंबर्स इन बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। ओके चलो, तो हम सेकंड कर लेंगे। यहाँ पे 70 रैशनल नंबर्स फाइंड करना बेटा हमें। कितने, हाउ मेनी रैशनल नंबर्स, 70। अब 70 रैशनल नंबर्स कैसे फाइंड करें सर? सो आपके पास है वन रैशनल नंबर 1/3, सेकंड वन इज 3/5। हमें तो करना है 70 का गैप। 70 का गैप कब हो जाएगा, अगर मैं इसको कितना करना है, मुझे 70 का गैप करना है। अब 70 का गैप करने के लिए मुझे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करूं, नीचे 300 कर देना, 300 कर लेंगे बेस, 3 into 100 करेंगे, 1 into 100 करेंगे। यहाँ पे 300 करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे? 300 करने के लिए तो यहाँ पे देखिए आप 6 5 6 30, 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट? 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 3 into 60 एंड 5 into 60। ओके तो इसका बेस भी कितना आएगा, 300। इसका जो 300 आया है उसी टाइप इसका भी 300 आएगा। चलो तो देख लीजिए यहाँ पे कितना आता है, 100/300। यहाँ पे कितना आता है, 180/300, राइट? अभी क्या आप देखो 100 और 180 में कितना गैप है, 80 का गैप है। कम से कम 70 तो है ना, चलता है यार, कम से कम 20 का तो है, सॉरी 70 का तो है। तो यहाँ पे लिख लीजिए therefore 100/300 is less than, किसके लिए से हो, ये वाला नंबर ले से 101/300 is less than 102/300 up to कहां तक जाना है, 189/300 is less than 180/300, sorry 179 179. Okay, so these are the numbers, these are the rational numbers lies between 1/3 and 3/5. ओके आप देखो ना यहाँ पे जितने नंबर ऑफ काउंटिंग देखो आप, यहाँ पे 7 थे तो आंसर आपका डिफरेंट आ गया, 70 तो आंसर डिफरेंट आ रहा है। ऐसा कुछ नेसेसरी नहीं कि आंसर सेम सेम आएगा, राइट? ओ वेल, चलो तो नेक्स्ट देखेंगे हम। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है 100 रैशनल नंबर्स। चलो भाई यहाँ पर 100 रैशनल नंबर्स अगर आपको फाइंड करना है तो मैं कितने से मल्टीप्लाई करूं, दोनों को भी कम से कम न्यूमरेटर में कितना गैप होना चाहिए, 100 का गैप होना चाहिए। अगर 100 का गैप होना चाहिए तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वो आप सोच लीजिए। 100 का गैप होना चाहिए तो हम क्या करेंगे, एक बार उसको जो है 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे, मींस दोनों का डिनोमिनेटर हमें 3000 करना है। तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सोचो। ओके चलो
तो तीसरा कर लेंगे हम। थर्ड वन इज 100 रैशनल नंबर्स। सो आपका फर्स्ट नंबर है 1/3, सेकेंड वन इज 1/5। सो 1/3 जो है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, यहाँ पे भी 1000 से। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आएगा 3000, इसको भी 3000 करना है मुझे। 3000 करना है तो मुझे 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि एक जीरो आएगा, 6 5 30 आएगा, राइट। और एक जीरो 600 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितने से मल्टीप्लाई करूं, 600 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऊपर भी कितना, 600 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 600 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो मेरा आंसर कितना आता है, विच इज इक्वल टू 1000 अपॉन ये कितना है 3000, एंड इसका आंसर कितना आता है 600 अपॉन 3000। अरे आप देखो यार, 1000 एंड 600 दोनों में कितना गैप है, 400 का गैप है। तो 100 का क्यों नहीं हो सकता, 100 का तो इजीली, ओके 100 का गैप भी हो गया ना इधर। चलो तो इन दोनों के बीच में कितना कितना कौन से नंबर आएगा, देयरफॉर यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे कौन है, यहाँ पे 600 अपॉन 3000, राइट ना। 600 अपॉन 3000 is less than 601 upon 3000 is less than 602 upon 3000 is less than, कहां तक जाना है हमें, 999 upon 600 and less than 1000 upon 600 नहीं, सॉरी 600 नहीं लिख लिया मैंने, 3000 यहाँ पे 3000 लिख लो सब जगह पे 3000, ओके। चलो तो ये वाले नंबर्स है, these are the rational numbers lies between 1/3 and 1/3 and यहाँ पे एक रॉन्ग हुआ ना, वही मैं सोच रहा था कि कुछ तो गड़बड़ हो गया है। यहाँ पे कितना है 3/5 है, नंबर कौन सा है 3/5 है ना, तो 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा ये 3 इंटू, तो आएगा ये 3 6 18, राइट ना, वही तो गड़बड़ हुआ था। अब आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर ऐसा नहीं आने वाला, थोड़ा सा रॉन्ग हो गया। तो देखो 1000 है तो 1000 अपॉन 3000 लेस देन 1001 अपॉन 3000 लेस देन 1002 अपॉन 3000 अप टू लेस देन, यहाँ पे देखो 1799 अपॉन 3000 एंड लास्ट में आएगा 1800 अपॉन 3000। सो विच नंबर्स लाइज बिटवीन 1/3 and 3/5? So these are the numbers, rational numbers lies between 1/3 and 3/5. Okay, so I hope आपको ये concept and second method बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। मेरी तरफ से तो मैंने पूरा कोशिश करके आपको बताया, आप इसको खुद सॉल्व करके देख लीजिए। ऐसे 2 एग्जाम्पल आप खुद सॉल्व करके देखो, खुद सॉल्व करके देखने के बाद आप अपने आप में कॉन्फिडेंस आता है, आप सॉल्व कर सकते हो इसको। ओके चलो तो फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू एवरीबॉडी।